मैं ना ऑलमोस्ट 3 साल बाद अपनी एक फ्रेंड से मिली। शी कॉम्प्लीमेंटेड मी दैट आई स्मेल एक्सपेंसिव। और ये ही नहीं, मुझे हर कोई ये कॉम्प्लीमेंट करता है कुछ टाइम से, मतलब ऐसा नहीं है पहले से, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए ये रूटीन फॉलो करते हुए। पहले तो इतनी महंगी फ्रेग्रेंसेस भी लगाती थी, कोई नोटिस ही नहीं करता था। और अब जब मैं ऑलमोस्ट 1000 या 500 वाली फ्रेग्रेंसेस भी लगाती हूँ, हर कोई नोटिस करता है, हर कोई कॉम्प्लीमेंट करता है। अब इसके पीछे ना ये नहीं है कि मैंने फ्रेग्रेंस, मतलब महंगी फ्रेग्रेंस वर्क नहीं करती। इसका रीज़न ये है कि मैंने अब एक रूटीन फॉलो करना स्टार्ट करा है, जो कि किसी, मतलब मुझे नहीं लगता कोई इसके बारे में बात भी करता है कि हाउ आई स्मेल एक्सपेंसिव। और सबको ही बताएगा आपको परफ्यूम्स लगाओ, ये लगाओ, महंगी परफ्यूम लोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मैं फॉलो करती हूँ एक रूटीन, जिसकी गाइड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। ओरल हाइजीन से लेकर प्रॉपर बाथ रूटीन, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या मैटर करता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टिल पीपल इग्नोर ओरल हाइजीन। सबसे बेसिक फाउंडेशन स्टेप होता है ओरल हाइजीन, और मैं जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यूज़ करती हूँ मैं वो बताती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने अपना जो बेसिक टूथपेस्ट है उसको रिप्लेस कर दिया इस क्लोजअप के पर्पल वाले टूथपेस्ट से, क्योंकि ये जो पर्पल कलर होने की वजह से ही येलो जो भी स्टेन्स होते हैं ना उसको कैंसल आउट करता है, बिकॉज पर्पल कैंसल आउट येलो, मेक सेंस। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है, मतलब एक अच्छा टूथ ब्रश भी सिलेक्शन, उसका भी इम्पॉर्टेंट स्टेप है ही। तो ये इलेक्ट्रिक ब्रश है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। अब इसका काम ये होता है, ये अच्छे से फ्रंट ऑफ द टीथ, बैक ऑफ द टीथ अच्छे से टारगेट करता है। बट पता नहीं क्यों मेरे डेंटिस्ट ने मुझे मना करा था कि कुछ ऐसी रिसर्च पाई गई है जिसमें जो इलेक्ट्रिक ब्रशेज़ हैं वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, अच्छे से रिमूव नहीं करते। बट स्टिल आई यूज़ इट, क्योंकि ये कन्वीनियंट भी रहता है और मुझे पर्सनली बहुत मज़ा भी आता है उसको यूज़ करने में। और नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है, मैं आई यूज़ द सेंसोडाइन का गागल करने के लिए माउथ वॉश, और इसको मैं ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए रखती हूँ, देन आई स्पिट इट। और ये वाला मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, बहुत सेंसिटिव जिनके गम होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा इफेक्टिव रहता है। उसके बाद ये स्टेप तो मैं कभी मिस करती ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपने ब्रश कर लिया लेकिन स्टिल यू फील लाइक यू डोंट स्मेल गुड और पीपल आर गोइंग टू आस्क यू कि आपने ब्रश नहीं कराया, कुछ भी ऐसा हो सकता है ना, तो मैं हमेशा टंग क्लीनर यूज़ करती हूँ। और बिल्कुल मिस मत करा करो। और मतलब सारे स्टेप वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नहीं यूज़ करोगे तो बाकी स्टेप्स भी वेस्ट हो जाएंगे, यू विल स्टिल स्मेल बैड। तो ये बहुत ज़रूरी है, और आई नो काफ़ी लोग यूज़ कर भी रहे होंगे। उसके बाद आई यूज़ दिस फ्लॉसर, जिसकी वजह से जैसे अब ब्रश तो हमने कर लिया, बट जो मिड ऑफ द टीथ का जो गैप है वहाँ से जो फूड स्टक हो जाता है ना, वो ब्रश से नहीं निकल सकता। तो आई यूज़ दिस एवरी नाइट, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ द टीथ, मिडल ऑफ द टीथ जितना भी स्टक होता है वो फूड, उसको क्लियर आउट करने के लिए। बट अगर इन सब के बाद भी यू स्मेल बैड, देन ऑलवेज कैरी अ शुगर फ्री गमीज़ विद यू। उससे क्या होता है ना, जितना भी बैड ब्रेथ है ना, ओडोर है ना, वो कंट्रोल हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो ये थे हमारे सभी ओरल हाइजीन के स्टेप्स जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ना, वो है शावर रूटीन। एक अच्छा शावर रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, वहीं से एक अच्छा स्मेल करना स्टार्ट होता है। मतलब सेकंड पॉइंट पे फर्स्ट है ओरल हाइजीन, और सबसे पहला स्टेप जो मेरा शावर रूटीन का होता है वो है एक बॉडी स्क्रब। अब बॉडी स्क्रब का तो कि टैनिंग रिमूव होती है, एक्सफोलिएट होती है स्किन, डेड स्किन रिमूव होती है, ठीक है, ये बेनिफिट्स होते हैं, वरना गूगल कर लेना। और इसमें मुझे जो 2 चीज़ें बहुत, मतलब 2 प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ, एक ड्राई फॉर्म में है ये कैमिस्टेट प्ले, जब मुझे टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तब यूज़ करती हूँ। एंड ये है डव का, जब मुझे बहुत मतलब बॉडी हेयर रिमूव करने होते हैं और एक थोड़ी स्ट्रॉबेरी स्किन हो जाती है ना, वो सॉफ्टनेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ, ताकि जितनी भी इनग्रोन्स हैं वो रिमूव हो जाए। फर्स्ट स्टेप ये मेरा होता है बॉडी केयर का। उसके बाद I use both these razors to remove body hair and मैं बता दूँ, अगर आपकी चॉइस है नहीं रिमूव करते हो देन गुड टू गो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो मैं ये 2 रेजर्स यूज़ करती हूँ, कोई सा भी मिल जाए मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। सिरोना वगैरह के ब्रांड से है, वीनस भी यूज़ कर सकते हो, इट्स गुड ऑप्शन। एंड जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए, विच मेक माई वर्क ईजियर, तो वो है ये बॉडी मोज। अब ये काफ़ी लोग कहेंगे बहुत, मतलब इतना नेसेसरी नहीं है ऑनेस्टली, बट ये मेरा वर्क बहुत इजी बना देता है। जब भी मैं इसको लगाती हूँ ना, तो बिल्कुल जो रेज़र है ना इजीली ग्लाइड करता है। बट जब बॉडी वॉशेस में मैंने कभी भी रेज़र यूज़ करा है ना, उतना
मतलब कन्वीनियंट नहीं लगता मुझे। एंड जो डेली बेसिस पे मैं बॉडी वॉशेस यूज़ करती हूँ वो है एक तो प्लम अगर मुझे मतलब वनीला जैसे स्मेल करना है तो मैं ये दोनों को लेयर करती हूँ। इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आती है ना, प्रॉपर वनीला। इफ़ यू आर वनीला लवर यू विल लव इट। और अगर मुझे बॉडी एक्ने हो जाते हैं, बैक एक्ने हो जाते हैं, देन आई प्रेफर टू यूज़ अ सैलिसिलिक बेस्ड बॉडी वॉश। इसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं होती, जो कि कहीं ना कहीं सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी रहती है और बॉडी एक्ने पे भी वर्क करती है। तो ये दोनों बॉडी वॉशेस मैं यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी दिन से ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है बॉडी सोप। अब बॉडी सोप मैंने पहले अपनी पुरानी वीडियोज़ में मैं बोलती हूँ मुझे नहीं पसंद आया, नहीं मैं नहीं यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, पहले से ही ड्राई है। तो मैंने अभी ना कुछ टाइम से ये वाला डव का सिरम बार ट्राई करा है। जब से इसको ट्राई करा ना, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू एनीथिंग, क्योंकि ये मेरी स्किन को ना ज़्यादा ड्राई करता है। अब इसके अंदर ना SLS नहीं है जैसे बाकी सोप्स में मिलता है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है। ये सिरम बेस्ड सोप है और फ्रेग्रेंस तो बस पूछो ही मत। वो OG वाली डव की फ्रेग्रेंस है ना, मुझे बहुत पसंद है ये वाला सोप। मतलब तुम्हें भी ट्राई कर देखना चाहिए। अब बात आती है ना, काफ़ी लोग इस तरह के लूफा यूज़ करते हैं। अब मुझे पर्सनली मैंने ये छोड़ दिया यूज़ करना, क्योंकि अब देखो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा इसके अंदर फ्रिल्स होती है कि कहीं पर भी सोप रह जाता है तो वो बैक्टीरिया काइंड ऑफ क्रिएट करता रहता है। लेकिन कुछ टाइम से मैंने ये इस टाइप का लूफा, वुडन लूफा यूज़ करना स्टार्ट करा है। ये अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं, अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और इतनी बड़ी स्टिक है कि अच्छे से कोने कोने साफ़ कर ही देगा। पता नहीं आप लोग रिलेट कर पाओगे या नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि तुमने शावर तो ले लिया है लेकिन स्टिल यू डोंट फील फ्रेश। अब ये मुझे कहीं ना मेजर रीज़न लगता है उसके पीछे, वो है बाल। मतलब अगर बाल ग्रीजी, ऑयली, स्टिकी हो रखे हैं ना तो कहीं ना कहीं दे विल स्टिंक और वो एक बैड ओडोर क्रिएट करते हैं। ओवरऑल ना लगता है फ्रेश नहीं फील हो रहा है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, जो कि मैं अब बताती हूँ। अब एक क्लैरिफाइंग शैम्पू तो होना चाहिए, जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ रेडकेन का। अभी मैंने करंटली परचेज़ करा है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा आउट ऑफ बजट रहता है। मतलब 2500 अप्रॉक्स का है, बट ये मेरे ना लेंस को ड्राई नहीं करता और स्कैल्प को नीट एंड क्लीन कर देता है। तो इस वजह से मैंने ये परचेज़ करा और कहीं ना कहीं मेरे स्कैल्प पे सूट करा है। और जो इसका बजट फ्रेंडली ऑप्शन है मुझे लगता है लव ब्यूटी एंड प्लैनेट। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस छोड़ देता है बालों में, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत क्लैरिफाई कर देता है, जिसकी वजह से कोई बिल्डअप नहीं रहता है, बहुत दिन तक बाल एकदम फ्रेश रहते हैं। कोई ऐसा ऑयलीनेस और स्टिकीनेस नहीं लगती है जैसे मानसून सीजन में रहती है। और एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू ना ले लो, देखो बिल्डअप वगैरह जितना भी होगा उससे ज़्यादा ग्रीजीनेस होगी। अभी मेरे डर्मैक ने रिसेंटली मुझे बताया कि आप ना अवॉइड करो ऑयलिंग, जिसकी वजह से आपका कोई बिल्डअप हो। और मॉनसून सीज़न में तो बिल्कुल ऑयलिंग मत करो, छोड़ दो बिल्कुल, उसके बाद लगा लेना भले। लेकिन एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू 15 डेज़ में एक बारी मैं यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई भी बिल्डअप रहता नहीं है। मैं कोई चांस ही नहीं ले सकती बिल्डअप पे, उसकी वजह से ओवरऑल अपीयरेंस, ओवरऑल ना ओडोर आने के चांसेस रह जाते हैं कहीं ना कहीं। और एक और चीज़ जिसने मुझे बिल्डअप में हेल्प करी है, मतलब बिल्डअप ना करने में हेल्प करी है, वो है ग्लाइकोलिक टोनर, जिसको मैं वीक में बस एक बार यूज़ करती हूँ ऑल अराउंड माई स्कैल्प, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक बिल्डअप कंट्रोल हो गया है मेरा। कोई बेसिकली मुझे ऑयलीनेस नहीं रहती है, एक अच्छी सी बाउंस आ जाती है बालों में, जो कि मेरे बालों में बिल्कुल भी नहीं आती वरना। और जो एक इसका ऑल्टरनेटिव इन केस आप मेरे से पूछोगे एंटी डैंड्रफ शैम्पू का, ये फार्मेसी बेस्ड शैम्पू मेरे डर्मैट ने मुझे रेकमेंड करा है, स्कैल्पी कर जिसने मेरा काफ़ी हद तक डैंड्रफ ना कंट्रोल कर दिया है। और बहुत सारे शैम्पू हो गए, बट एक और सुन लो, इन केस अगर आपका मन नहीं कर रहा, यू आर लेजी लाइक मी, आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है जिसकी वजह से हेड वॉश करने का मन नहीं कर रहा एंड यू आर स्टिंकिंग, तो ट्राई ड्राई शैम्पू। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मतलब मुझे ना कमेंट्स में किसी से मैंने, मतलब कमेंट्स में नहीं, वीडियो में बताया था कि मुझे यार रेकमेंड करो मुझे ड्राई शैम्पू ना, जितने भी लिए हैं कितने मर्जी एक्सपेंसिव भी, लेकिन वो मेरे बालों में ना एक स्टार्च छोड़ जाते हैं, वो वाइट कलर छोड़ जाते हैं और ऐसा लगता है इससे अच्छा तो ना ही लगाती। तो ये एपेटाइट का मुझे कमेंट्स में किसी ने रेकमेंड करा था, उसके बाद मैंने जब से ऑर्डर करा है ना, इट एक्ट्स लाइक अ फ्रेग्रेंस, जो कि बालों की फ्रेग्रेंस होती है ना, मतलब हेयर मिस्ट बोलते हैं जिसे, वैसे एक्ट करता है। और साथ में मेरे बाल इतने ज़्यादा चिपकू नहीं लगते, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। बहुत अच्छा वर्क करा है, 500 अप्रॉक्स है, तो ये रख लो इन केस अगर
तुम्हारा हेड वॉश करने का मन नहीं है, कहीं जाना है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेयर ओडोर। अब नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट शावर रूटीन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। पोस्ट बॉडी शावर रूटीन में सबसे पहले मेरे लिए आते हैं बॉडी लोशंस, और ये वैसलीन कोको ग्लो तो हमारी मम्मियाँ भी यूज़ करती आ रही हैं। इतना पुराना है लेकिन आज तक इसकी फ्रेग्रेंस में कोई कमी नहीं दी है वैसलीन ने। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको लेयर करती हूँ ना, वाटर गर्ल लेयर की ये जो बॉडी मिस्ट है ना, इसको साथ में लेयर करती हूँ ना व्हेनेवर आई वांट टू स्मेल लाइक कप केक, वनीला कप केक। और ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, कोको काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस होती है ना, वैसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। और साथ में अगर मुझे स्मेल करना है वनीला जैसे, तो आई लेयर बोथ दीज बॉडी वॉश फ्रॉम प्लम बॉडी लविन, एंड ये भी सेम ही ब्रांड का, सेम ब्रांड के होते हैं ना, तो कहीं ना बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये दोनों कॉम्बो आर ओजी। एक तो बॉडी वॉश और बॉडी लोशन का कॉम्बो है, एक बॉडी लोशन और बॉडी मिस्ट का कॉम्बो है। तो ये ट्राई कर देख सकते हो। और साथ में अगर एक और जो बॉडी मिस्ट मुझे पर्सनली अच्छी लगती है वो है ये विक्टोरिया सीक्रेट की प्योर सिडक्शन कैश्मीर, और इसकी फ्रेग्रेंस ना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैंने आज तक ऐसी फ्रेग्रेंस किसी भी महंगे से महंगी परफ्यूम में देखी होगी या महंगे से महंगी मिस्ट में देखी होगी जो इसमें मुझे मिलती है। बट ये थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग मुझे लगती नहीं है, बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। बॉडी लोशन, बॉडी मिस्ट, ये 2 स्टेप हो गए। उसके बाद आते हैं रोल ऑन्स। रोल ऑन्स के लिए ये 3 ऑप्शन मैंने देखे हैं जो कि बहुत वायरल चलते हैं। सबसे पहला ये विश केयर का रोल ऑन जो कि बहुत ज़्यादा वायरल चलता है, एंड ये ना इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है, स्टिल ये आपके जो डार्क अंडर आर्म्स होते हैं उसको टारगेट करता है, ओडोर को भी कंट्रोल करता है। सो इट्स अ नाइस ऑप्शन। बट व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट एट प्ले, इसका रोल ऑन, मतलब मुझे कोई और चीज़ पसंद हो ना हो, केमिस्ट एट प्ले की सबसे अच्छा मुझे रोल ऑन लगता है। बॉडी वॉश भी अच्छा है वैसे, और इनका बेयर एनाटॉमी का भी एंटी डैंड्रफ मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये सेम ही कहीं ना कहीं जो इनका क्या बोलें ब्रांड है मेन, वो इनोवेस्ट है जिसके अंडर ये सारे ब्रांड्स आते हैं। सच में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये केमिस्ट एट प्ले का जो रोल ऑन है मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अंडर आर्म्स की लाइट हो गए हैं काफ़ी हद तक, तो ये भी ट्राई कर देख सकते हो। बट निविया का मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी। अब कहोगे फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, बाकी जैसे ही तो है, ये आपके अंडर आर्म्स को डार्क कर देगा क्योंकि इसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है और कोई ऐसे डार्कनेस वगैरह पिगमेंटेशन को ये टारगेट नहीं करता। सो आई डोंट थिंक इसका कोई यूज़ है। बस ये एक आपकी जो ओडोर है ना उसके आगे एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से वो फ्रेग्रेंस और ओडोर मिलके कुछ एक स्टॉपेज लग जाती है। बाकी रोल ऑन्स आपके अंडर आर्म्स के डार्कनेस को भी टारगेट करते हैं। तो ये हमारा 3rd स्टेप है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर परफ्यूम्स। हमारा सबसे पहला जो स्टेप था, मैं एक बारी रिकैप दे देती हूँ। पोस्ट बॉडी शावर रूटीन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए सबसे पहले बॉडी लोशन, फिर बॉडी मिस्ट, उसके बाद रोल ऑन, देन बारी आती है परफ्यूम्स की। तो परफ्यूम्स में सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला ऑप्शन है ये टिप्सी ब्यूटी का रिसेंट लॉन्च हुआ है। मुझे तो वैसे PR में आया था, बट मैं उतना भी ज़्यादा ऑब्सेस नहीं हूँ। लेकिन जब भी मुझे ऐसा कुछ वनीला काइंड ऑफ पूरा एक रूटीन बनाना होता है ना, तब मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका बिल्कुल फ्रेग्रेंस एग्जैक्टली वनीला की कोई एक्सपेंसिव परफ्यूम जैसा है। और 2200 आई थिंक इसका प्राइस ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से क्वांटिटी है AM PM रूटीन दोनों को टारगेट करती है, और इनोवेशन भी ओवरऑल अच्छी है। बट थोड़ा सा मेरे हिसाब से बजट ज़्यादा है। अगर आप डेली में जा रहे हो तो आप वनीला की ही प्लम की ले सकते हो, बट मुझे लगा आप सोचोगे कि प्रमोशन कर रही है बार बार प्लम के। सच में बॉडी केयर रूटीन मतलब प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मैंने इसलिए वनीला में ये टिप्सी ब्यूटी की रखी है। बट एनीवेज, इफ़ यू वांट टू स्मेल लाइक बुके देन ट्राई न्यूड बुके बाय ज़ारा। और मेरा देख लो भाई, मैंने ख़त्म कर रखी, लिटरली इतनी सी पड़ी है, एंड आई एम गोइंग टू ऑर्डर इट इन अ बिग क्वांटिटी, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगी कभी भी, एंड आई डोंट वांट टू लूज़ दिस वन। और ये सच में बिल्कुल एकदम फ्रेश, एकदम डिफरेंट ही इसकी फ्रेग्रेंस है, मतलब मैंने कभी नहीं देखी। उसके बाद इफ़ यू वांट टू स्मेल मतलब एक्सपेंसिव बट ऑन अ बजट, और थोड़ा सा लग्जूरियस जाना है और मतलब डिफरेंट फ्रेग्रेंस चाहिए, तो पीपल विल कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस वन। दिस इज़ न्यूड बाय
स्किन बाय टाइटन। तो ये फ्रेग्रेंस काफ़ी फेमिनिन है, काफ़ी सेक्सी है और ओवरऑल आपका ऑरा जो है ना, अगर बॉस लेडी वाला है ना, तब तो ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। और मुझे बजट में कोई भी फ्रेग्रेंस किसी को भी रेकमेंड करनी होगी वो यही होगी। बट काफ़ी लोगों का कंसर्न ये होता है हमारी फ्रेग्रेंस लास्ट ही नहीं करती। तो एक हैक बताती हूँ, अपना प्राइमर लो, अपने जो पल्स पॉइंट्स होते हैं ना वहाँ लगा लो और अच्छे से परफ्यूम को उसके बाद स्प्रे करो। एटलीस्ट 7 to 8 स्प्रेज इनफ है अगर आपको बहुत लॉन्ग डे के लिए लास्ट करना है किसी भी परफ्यूम को। जितना ज़्यादा वो एरिया स्टिकी और मॉइस्चराइज्ड होगा ना, उतना ज़्यादा आपकी परफ्यूम ज़्यादा लास्ट करेगी। देख लेना 110% बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे अगर लगातार इस रूटीन को फॉलो करते रहे। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। और आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो ठीक लगे वो कर देना, अगर ना लगे तो मत करना। और कमेंट्स में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए।